हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज फिर से हम लोग निरक्षा पार्ट 2 के एक टॉपिक को पढ़ेंगे जो कि एक मज़मून है और इसका नाम है आलमी हिद्दत। तो सबसे पहले हम लोग मज़मून के बारे में पढ़ेंगे कि मज़मून क्या है। तो मज़मून जो है एक कदीम नसरी सिनफ़ है, मतलब कि एक पुरानी सिनफ़ है और ये जो है मुख्तसर और तवील भी होती है, मतलब छोटी और लंबी भी हम लोग मज़मून लिख सकते हैं। और ये सब हम लोग प्राइमरी स्कूल से ही पढ़ते आए हैं मज़मून के बारे में। मज़मून एग्ज़ाम में भी आता है लिखने के लिए। और मज़मून जो है वो कई तरह के होते हैं, जैसे इल्मी मज़ामीन, साइंस मज़ामीन, मज़हबी, अखलाकी, इस्लाही, सियासी मज़ामीन। और इसके अलावा हम लोग जानदार और मामूली चीज़ों पर भी मज़मून लिख सकते हैं। मज़मून आप लोग हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आपको भी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा ही। और अगर इसका आगाज़ जो है, इसकी शुरुआत जो है फोर्ट विलियम कॉलेज से हुई थी। ये भी क्वेश्चन में आ सकता है कि मज़मून की आगाज़ कहाँ से हुई थी, तो फोर्ट विलियम कॉलेज से। और इसमें जो हमारे मशहूर मारूफ मज़मून निगार हैं, उनमें से सर सैयद अहमद ख़ां, मोहसिनुल मुल्क, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, हाली, ख्वाजा हसन निज़ामी, रशीद अहमद सिद्दीकी, बहुत सारे मज़मून निगार हैं जिन्होंने इस सिनफ़ में काफ़ी नाम कमाया है। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है ग्लोबल वार्मिंग और उर्दू में आलमी हिद्दत। दोस्तों, हम लोग जिस ज़मीन पर रहते हैं, हम लोग की जो पृथ्वी है, अर्थ है, इस पे जो है ये हम लोगों के रहने के बहुत मुनासिब है। इसका जो टेम्परेचर है और यहाँ पेड़ पौधे हैं, सभी ये पेड़ पौधे और जानवरों के लिए बहुत मुनासिब है। ना तो यह बहुत गर्म है ना ठंडा है। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पानी है। और बाकी सब जो भी प्लैनेट है वो सब पे हम लोग जानते ही हैं कि उस पर पानी नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, और चाहे तो बहुत गर्म है चाहे तो बहुत ठंडा है। और जो हमारी ज़मीन है उसका जो टेम्परेचर है वो भी काफ़ी हम लोग के हिसाब से है कि हम लोग उसको सह पाते हैं। लेकिन पिछले 30-40 सालों से जो है हमारे ज़मीन का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, और जिसकी वजह से जो है ये जो इज़ाफ़ा हो रहा है वो जो है उसी को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और पूरी दुनिया के लोग जो है इसके लिए बहुत फ़िक्रमंद हैं और उस पर बहुत चर्चा हो रही है। इसको ठीक करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। अमेरिका, जर्मनी और बहुत से यूएनओ, ये सब जो है इस पर बहुत सारे साइंटिस्ट लोग इस पे अपने अपने ख़यालात रख रहे हैं कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, और कई कदम उठाए जा रहे हैं। तो ये ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है, मतलब कि जो हमारा पृथ्वी है उसके टेम्परेचर जो है क्यों बढ़ रहा है। तो इसका जो वजह है वो हम इंसान ही हैं। हम ही लोगों के कुछ काम ऐसे हैं जिसकी वजह से जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है वो हो रहा है। ग्रीन हाउस के जो गैसेस है वो बढ़ रहे हैं। इतने सारे इंडस्ट्रीज़, कल कारखाने हैं, मोटर गाड़ियाँ जो है दिन ब दिन बढ़ी जा रही हैं, और जंगल भी हम लोग रहने के लिए बहुत ज़्यादा काट रहे हैं, जिसकी वजह से जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मीथेन गैस, नाइट्रस ऑक्साइड और ओज़ोन, ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और जो है ये जो हम लोग का जो ओज़ोन लेयर है, जो कि सूरज के रोशनी को आने से, यूवी रेज़ और उसके अल्ट्रा वायलेट रेज़ जो होता है उसको आने से रोकते हैं, लेकिन ओज़ोन कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ने से उसमें छेद हो रहा है, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड ये सूरज की रोशनी जो है डायरेक्ट पृथ्वी पे आ रही है और वो गर्मी बढ़ा रही है। इसके अलावा मीथेन गैस धान के खेतों से और गाय भैंस के गोबर से ज़्यादा निकलती है, और
उसको जो है, और मीथेन गैस जो है वो सूरज की रोशनी को ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देता है। और कुछ साइंसदान मतलब साइंटिस्ट ने ये कहा है कि हम लोग का जो पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो 0.75 डिग्री से बढ़ चुका है, और 21वीं सदी तक वो 1 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। ये बात का उन्होंने प्रेडिक्शन किया है। तो ज़मीन का जो टेम्परेचर है उसके बढ़ने से जो है कि हम लोग का जो पहाड़ी जो बर्फ़ है, पहाड़ पे जो बर्फ़ जमे हुए हैं वो सब पिघल रहे हैं, और जिसकी वजह से समुंदर के पानी का सतह बढ़ रहा है। इस वजह से साइंटिस्टों ने ये कहा है कि हम लोग का जो बहुत सारा ज़मीन का जो भाग है वो उस पानी का लेवल बढ़ने से डूब सकता है, बहुत सारे आइलैंड डूब सकते हैं। हम लोग का जो पड़ोसी मुल्क है बांग्लादेश, उसका कुछ हिस्सा, हमारे देश का जो कोस्टल एरिया है, समुद्री एरिया है, मालदीव, ये सब डूब सकते हैं। मगर एक मतलब कि जो शहर पानी में से उभरा हुआ है, पानी में से निकला हुआ है, उसके डूबने का खतरा है। ध्यान देना पड़ेगा और नए नए कदम उठाने पड़ेंगे। अपनी तरफ से जितना ज़्यादा हो सकेगा उसको ठीक करने की कोशिश करनी होगी। अब इन हालात में हम लोग क्या करें, ग्लोबल वार्मिंग से कैसे बचें? तो दुनिया के बड़े बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक जो ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री हैं, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, चीन, जापान, इंग्लैंड, कोरिया, रूस, इन लोगों को ग्रीन हाउस गैसों का जो अमाउंट है उसको कम करना होगा, जंगलों को कटने से रोकना होगा, पौधों दरख्तों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा बचाना पड़ेगा और उसको ज़्यादा से ज़्यादा लगाना होगा ताकि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन दें और कार्बन डाइऑक्साइड, जानते ही हैं हम लोग के पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। और जो मोटर गाड़ियां हैं सड़कों पर उसको गैस जो फेंकती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और कई तरह की जहरीली गैसें वो लोग छोड़ती हैं, तो वैसी गाड़ियों को जो है पाबंदी लगानी होगी। लकड़ी कोयलों का इस्तेमाल भी कम करना होगा, और तभी हम लोग जो है अपनी ज़िंदगी जो है सही ढंग से आगे गुजार सकेंगे। 2007 में क्योटो में जो है एक कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, जिसमें कई ममालिक के लोग आए थे और मतलब उसके नुमाइंद बन के, और एक दस्तावेज़ तैयार की गई थी जिस पे सभी मुल्कों के नुमाइंदों ने उस पर साइन किया था, और यह हलफ लिया गया था कि सभी मुल्क अपने अपने हिसाब से इस पर ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए अमल करेंगे और उसको कम करने की कोशिश करेंगे। और अमेरिका के साबिक नायब सदर जो है अल गोरे ने क्या किया था कि पूरे मुल्क में घूम घूम कर उस पर लेक्चर दिया था और इश्तहारात जो है उसके ऊपर मतलब ऐड जो है तकसीम किया, बांटा, और एक किताब भी तसनीफ़ की, एक किताब बनाई जिसमें उसके ख़तरा, असर और उसको कैसे ठीक किया जाए उसके सारे तरकीब को उन्होंने उसमें बताया था। 27 दिसंबर से 31 दिसंबर 2008 तक 5 दिनों का एक बाल ज्ञान कॉन्फ्रेंस हुआ था, जो कि नागालैंड के शहर दीमापुर में ये हुआ था। इसमें जो है मेहमान मतलब चीफ गेस्ट जो थे वो हम लोग के एपीजे अब्दुल कलाम। और इस 5 दिन के कॉन्फ्रेंस में जो है 2 ही मौजू थे जिस पर के बात की गई थी, पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग। इस कॉन्फ्रेंस में जो है 34 सूबों के से जो है कि गवर्नमेंट के तरफ से ख़ास बच्चों को चुना गया था। 556 टोटल तालबा और तालबात को उसमें चुना गया था, उसमें आने का मौका दिया गया था, और 126 से इसको टीचर्स जो है उस्तादसा भी उसमें उन्होंने हिस्सा लिया था। इस कॉन्फ्रेंस में एपीजे अब्दुल कलाम ने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताते हुए कहा था, उन्होंने बच्चों को
ये एड्रेस करते हुए बोला था कि बच्चों, इसको ग्लोबल वार्मिंग से निपटने का जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो बच्चों पर, जो नया जनरेशन है उस पर है। और उससे बचने का एक ही तरीका है, उसका एक ही नुस्खा या जादुई मंत्र है कि 10 से 17 साल के उम्र वाले जो 20 लाख बच्चे हैं वो 5-5 पेड़ लगा दें, तो इसके जो ज़्यादातर मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। तो दोस्तों, आई होप मैंने इस चैप्टर को अच्छे से समझाया होगा और आप लोगों को समझ आ गया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।